बड़े अच्छे लगते हैं। पापा, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी कि आपको आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? प्रिया बेटे, रिटायरमेंट के बाद एक मिडिल क्लास आदमी के पास थकान के अलावा सिर्फ दुआ ही बाकी रह जाती है। हर घड़ी वो दुआ करता रहता है कि उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहीं उसके और उसके परिवार के खर्चों के लिए कम न पड़ जाए, कोई बड़ा सा खर्चा उसके सर पे ना आ जाए। लेकिन मुसीबतें बैंक बैलेंस देखकर तो आती नहीं है बेटा। बहुत सारा खर्च हुआ मेरी बीमारी में, कई महंगे महंगे टेस्ट हुए, डॉक्टरों की भारी फीस, बहुत मुश्किलें आई बेटा 5 सालों में। मैं किसी तरह से मैनेज कर रहा था, लेकिन पिछले साल हालात बहुत खराब हो गए और मुझे इस घर को गिरवी रखना पड़ा। लेकिन पापा मैं नहीं थी तो क्या हुआ? और सब लोग तो थे, आपने किसी और से मदद क्यों नहीं ली? आयशा थी, कार्तिक था और फिर मिस्टर कपूर भी तो थे, आपने उनसे मदद क्यों नहीं ली पापा? प्रिया बेटा, मैं अपने दामाद से पैसे नहीं लेना चाहता था। इनफैक्ट मैं किसी को भी ये स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। मुझे विश्वास था बेटे कि मैं इस स्थिति को हैंडल कर लूंगा और इस मकान को छुड़वा लूंगा, लेकिन हो ही नहीं पाया है। मैंने 2-3 रीपेमेंट्स मिस कर दी और अब सारा टाइम निकल गया और मैं इस घर को बचा नहीं पाया बेटे। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा? ये घर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम लोग कुछ ना कुछ करके इस घर को छुड़वा लेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये घर कहीं नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू। नहीं बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है। पैसा चुकाने की लास्ट डेट मैं मिस कर चुका हूं। अब कुछ नहीं हो सकता बेटे, कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलिए पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब हैं ना, और भगवान ना करे अगर ये घर हमारे हाथ से चला भी गया तो क्या हुआ पापा? पापा, हमारे लिए आप इस घर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये घर नहीं होगा तो कोई दूसरा घर होगा पापा। हम किराए पे कोई घर ले लेंगे, वो श्रुति वाला घर है ना, हम सब लोग वहां शिफ्ट कर जाएंगे। और वैसे भी पापा, मकान तो घर तब बनता है जब वहां लोग रहते हैं, वहां रहने वाले लोगों से ही घर बनता है ना। तो फिर जहां पे भी हम रहेंगे वही हमारा घर हो जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं पापा? एक बार इस घर का हमारे हाथ से चले जाना हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ट्रीटमेंट नहीं होती और गॉड फॉरबिड हम आपको खो देते पापा, तो पापा, ये घर आपसे है पापा। आप हैं तो हमारा घर है। एंड ट्रस्ट मी, हम सब लोग मिलके कुछ कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया प्रिया, और फिर भी तू मुझे हिम्मत दिला रही है बेटा। पापा नहीं प्रिया, मुझे इसी बात का अफसोस है बेटा कि मैं तेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाया। आज ये घर तेरे और पीहू के लिए एक सिक्योरिटी हो सकता था, लेकिन बचा नहीं पाया बेटा मैं इसे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? आपकी वजह से तो हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं पापा। आपका हाथ हमेशा हमारे सर पर था, इसीलिए जिंदगी में इतना आगे बढ़ पाए, इस लायक बन पाए कि अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए। और आप मेरी और पीहू की चिंता बिल्कुल मत कीजिए पापा। ये मकान की बात मुझे पता नहीं चलती
तो भी मैं एक फैसला लेने के लिए सोच रही थी, और अब ऐसा लग रहा है कि सही फैसला ले रही हूं मैं। पापा देखो, रजत सर ने मेरे नाम पे दुबई में जो शॉप की है ना, हम उसे बेच सकते हैं। उससे जो पैसा आएगा उससे हम ये घर छुड़वा सकते हैं, लेकिन पैसा आने में और ये डील करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें मिस्टर कपूर से इस बारे में बात करनी चाहिए। आई एम श्योर वो हमारी मदद करेंगे। हम उनसे लोन ले लेंगे और जब दुबई वाली शॉप का पैसा मिलेगा तो हम वो लोन वापस कर देंगे, बस। प्रिया बेटा, लेकिन मैं कैसे कहूँगा राम से? ओहो, आपको कौन कह रहा है उनसे कुछ कहने के लिए या मांगने के लिए? मैं हूं ना पापा, मैं बात करूंगी मिस्टर कपूर से। आप चिंता मत कीजिए, आई एम श्योर कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। आप इस घर की चिंता मत कीजिए। चल। हाँ बेटे। आप सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ओके? टेप को दरवाजे पे लगा दूं? हाँ हाँ हाँ, दीवार पे लगा दो। सर दरवाजे के बारे? हाँ दरवाजे पे। हाँ हाँ हाँ, लगा दो, लगा। साहब, लाइट का कनेक्शन मैं मेन स्विच से ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। सोहन हलवा, हाँ। और मैंने कुछ वो लड्डू भी ऐड करने को बोला था ना। क्या मोतीचूर के लड्डू? अब शादी में बेसन के लड्डू थोड़ी दिए जाते हैं। प्लीज आप जल्दी फटाफट करवाइए प्लीज, मुझे मिठाई पैक भी करवानी है। हाँ 2 घंटे के अंदर, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके, हाँ जी हो गया। मिठाई की तैयारी तो हो जाएगी, तो पैकिंग के लिए टाइम चाहिए। हाँ तो हम सब है ना, कर लेंगे। हाँ हो जाएगा। एंड ऑल्सो संगीत का थीम जो है उसी। हाँ अच्छा ठीक, दो। थैंक यू। हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग कि संगीत का जो थीम में कपड़े उसी के हिसाब से बनेंगे, अब वो तो मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे टेंशन लड़के वालों की है। आई मीन यू नो हाउ भाई है, ही इज सो स्टबर्न। मैंने टेलर तो भेज दिया कपूर मैंशन में, अब वो मेजरमेंट्स दे दे तो हो जाए मेरा अरे काम। उसका सूट ले लेना दूसरा। उसके लिए तो टेंट भेजना पड़ेगा। मेरे दामाद का मजाक नहीं है। बात में रही, बट ऑनेस्टली इस बार आई डोंट थिंक फैटी चूंचा करने वाला है। क्यों? आई हैव अ फीलिंग इज क्वाइट एंथुसियास्टिक अबाउट द वेडिंग। नानी, हाँ बेटा, मम्मी कहाँ है? वो मम्मी है ना किसी जरूरी काम से बाहर गई है। आपने ब्रश किया? अच्छा ब्रश कर लो, तब तक वो है ना अपने चॉकलेट मिल्क शेक बनाती है, ठीक है? चलो भाई, अच्छा अभी सुनो, ये एल्बम तो देखो। वैसे इतने सुबह सुबह प्रिया कहाँ चली गई? उससे कुछ जरूरी काम था इसलिए गई है। काम? हाय हाय, सौम्या, आजा आजा। ये ले, दुल्हन के लिए मेहंदी, दूल्हे के घर से। थैंक यू। नाइस। तुमने सजाया ना? अच्छा आयशा, आओ ना, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती। इट्स ओके माँ, डोंट बॉदर। इतनी डस्ट हो रही है, आप लोगों ने घर की क्लीनिंग नहीं करवाई क्या? पापा कम से कम वाइट वॉश करवा लेते। शादी हो रही है घर में, इट्स हाई टाइम ना। अब आपको घर की रेनोवेशन करा लेनी चाहिए, ओके?
वेरी गुड, इसको टिक कर दीजिए। ओके सर। ओके, अब ये बताइए, दिस इज ब्रूशेटा, ये मोज़रेला है ऊपर? जी सर। यस, वेरी नाइस, इसको भी टिक कर दीजिए। ओके सर। ये दोनों डिशेस पार्टी में जरूर रहेंगी। ओके, अब ये यार, ये सारा कॉन्टिनेंटल फूड है, पार्टी तो पंजाबियों की है, मतलब कबाब शबाब कहाँ पर है यार? वी कांट ओनली हैव कॉन्टिनेंटल फूड ना। सॉरी, हेलो, व्हाट? एक मिनट, फिर से बोलना, कौन आ रही? हाँ हाँ हाँ, भेज दो। आई एम सॉरी, आप लोग सबको जाना होगा। मेरी बीवी आ रही है और ये सब नहीं देख सकती, जस्ट ये सब हटा दीजिए। बट वेडिंग मेन्यू अभी फिक्स नहीं हुआ है सर। वो सारी सिलेक्शन बाद में कर लेंगे, राइट नाउ जस्ट गो। यस सर। हाय। हाय, सिट प्लीज। नो, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। नहीं, आई इंसिस्ट प्लीज। एक्चुअली कॉफी तो लोगी? Actually, there is a very nice new espresso machine. Listen, You must try it out. मुझे कुछ नहीं मुझे तो चाहिए, प्लीज एक सेकंड। हाँ, 2 कॉफी। मैं मिस्टर कपूर से मदद लेना तो नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त पापा का गुरूर और पापा की खुशियां मेरी ईगो से कहीं ज्यादा बढ़कर है। पापा की खातिर मुझे ये मदद लेनी होगी। नहीं, वो नई वाली मशीन में। यस, ओके, अच्छी दिख रही हो। राम, एक बात बता यार, वो हाय। हाय। हाँ, यू वर सेइंग। एक मिनट, मैं बाहर जाता हूँ। नो, इट्स ओके। एक्चुअली तुमसे क्या छुपाना, यू जस्ट लाइक फैमिली। वो मिस्टर कपूर, एक्चुअली मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ हाँ, बोलो ना। वो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, तो पापा को हमारा मकान गिरवी रखना पड़ा। अब वो किश्तें चुका रहे थे बराबर टाइम पे, लेकिन पिछली 3-4 किश्तें वो चुका नहीं पाए, तो जिसके पास गिरवी रखा है वो कह रहा है कि अगर इमीडिएटली सारा लोन रीपे नहीं किया तो वो मकान जब्त कर लेगा। सो मेरे दिमाग में आपका ही नाम आया, सो आई जस्ट केम। अगर आप मुझे लोन दे दें तो मैं चुका दूंगी। वो दुबई वाली शॉप है ना मेरे नाम पे, हम लोग उसे बेच के आपका लोन रीपे कर देंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम, बट आई नीड द मनी नाउ। सो बात रीपेमेंट की तो है ही नहीं। भैया, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दे सकूंगा। तू क्या बोल रहा है यार? मेरी एक बहुत बड़ी लैंड की डील चल रही है इस वक्त, और मेरे सारे पैसे वहां अटके हुए हैं, और वहां पर से पैसे इस वक्त मैं निकाल नहीं पाऊंगा। सॉरी यार, तू क्या बोल रहा है? राम, मैं सही कह रहा हूँ यार, इस वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा। विक्रम, समझा कर यार। इट्स ओके विक्रम, इट्स ओके। आई डू अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, इनफैक्ट मुझे आना भी नहीं चाहिए था। इट्स जस्ट दैट कि सबसे पहले मुझे आप ही का ध्यान आया, तो बट इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आई एम श्योर आपको ज़रूरत होगी, मुझे जाना चाहिए। थैंक्स। आई एम सॉरी। बाय।
जल्दी करो समीर, बहुत काम पड़ा हुआ है। जल्द 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 जल्द। गोपाल काका, सब तैयारियां हो चुकी है ना? जी मैम सब। और लोरी के लिए लकड़ियां, रेवड़ियां और मूंगफली सब लिस्ट के मुताबिक है ना? जी मैम सब। और सुनो, शाम को पार्टी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मैम सब, मैं सब कर लेता हूँ। गोपाल, मेरा ऑरेंज जूस मेरे बेडरूम में भेज। जी मैम। आयशा, तुम अब आ रही हो? प्रिया भाभी के घर से नेहा को मेहंदी देने के बाद तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं खुश को पिकअप करने गई थी, तुमसे क्या मतलब? ओह रियली? खुश को? खुश तो ड्राइवर के साथ घर आया, मैं खुद उसे खाना खिला कर आ रही हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, तुम्हें मेरे से क्या मतलब है? तुम हमेशा मुझसे ऑब्सेस क्यों रहती हो? हे लिसन, जस्ट चिल, ओके? घर में शाम में पार्टी है, इतने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। बाय द वे, तुम्हारे कपड़ों में से ये मेल परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है? What rubbish! कुछ भी बोलती हो तुम, राइट? तुम मेरी जासूसी करना बंद करो, ओके? Mind your own business. मुझको बताएगा तू ये कर क्या रहा है? ये प्रिया थी, वो ऐसे किसी के पास नहीं आती है हेल्प मांगने, यू नो दैट। एक तो तुझसे बात नहीं कर रही, उसके बावजूद वो खुद चल कर आई है तुझसे मदद मांगने, इसका मतलब वो कोई प्रॉब्लम में होगी यार। तूने हेल्प क्यों नहीं की उसकी? अब कुछ बोलेगा भी? देख, मैं और नेहा दोबारा शादी क्यों कर? ये इतना बड़ा तामझाम, ये इतने सारे फंक्शन हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ना कि तू और प्रिया दोबारा एक दूसरे के पास आ सके, तुम दोनों को एक दूसरा चांस मिल सके, तुम दोनों अपना घर दोबारा बना सको यार। तो ये क्या कर क्या रहा है? आज प्रिया खुद तुझसे मदद मांगने आई और तुमने उसको मना कर दिया। मुझे अभी भी लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद प्रिया तुझसे दोबारा बात करेगी। तो सोच क्या रहा है राम? यार विक्रम, मैं नहीं बता सकता कि मैं प्रिया को लोन क्यों नहीं दे रहा, ओके? बस नहीं बता सकता। तेरे को लग रहा है प्रिया आएगी आज के बाद? जो भी तूने आज किया है ये स्टंट। हाँ जरूर है, मैं प्रिया को जानता हूँ। आज जो हुआ, मैंने पैसे नहीं दिए, वो प्रिया ऐसी बात दिल को नहीं रख लेगी। She's not like that. अरे आ गए। हाय, वेलकम, हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। नमस्कार जी। भाई लकड़ियाँ अच्छी तरह लगाओ भाई। क्या बात है सोम्या, तुम लेटे लगा प्रसाद डाल। हैप्पी लोहड़ी प्रिया। हाय विक्रम। प्रिया, एक दो ना लड्डू। अरे कम है तो और ले आओ। नहीं, काफी। और कोई आपका साथ दे या ना दे मिस्टर कपूर, मैं आपका साथ हमेशा दूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी।
यू फॉर कमिंग। प्रिया, आई एम सॉरी, आज पैसे देने से इनकार किया मैंने। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। यस आई डू अंडरस्टैंड। आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, आपका हक बनता है। आप जिसे चाहे दे सकते हैं, जिसे चाहे मना कर सकते हैं। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं पैसों के लिए नाराज हो जाए उन लोगों में से नहीं हूँ। आई डू अंडरस्टैंड। मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हुआ, खास करके पीहू के साथ, सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत परेशान भी हुए हैं, स्पेशली पीहू। मैं नहीं चाहती कि उसके ग्रोइंग अप में ये सब होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं सोच रही थी कि पीहू के लिए सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसा यहाँ आने से पहले था। मैं समझा नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे पीहू को लेकर वापस दुबई चले जाना चाहिए। तो मिस्टर शेखर, एक और हनीमून पे चले? ऑफ कोर्स। कहाँ? मैं आज बहुत खुश हूँ तुम दोनों को एक साथ आकर। तुम लोगों को मालूम है, सच्चा प्यार जो होता है ना, वो नसीब वालों को ही मिलता है, और इसकी कदर तुम लोगों को करनी चाहिए। मैं और गोलू के दादाजी का ऐसा ही प्यार था। जब हम लोग मिलते थे ना आपस में, तब ऐसा ही माहौल छा जाता था, जैसे कि ये लोहड़ी की आग का। समझ गए ना तुम दोनों? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। बैठो। आज जीते रहो, सुखी रहो, खुशी रहो। अभी भी अपने माता पिता से नाराज हो क्या? नहीं डैड, मैं तो नाराज नहीं हूँ, लेकिन शायद मेरे मॉम डैड मुझसे अब भी नाराज। नाराज तो मैं रहा हूँ। आफ्टर ऑल एक लाइन थी जो तुमने क्रॉस की थी। देखो राहुल, गलतियां सबसे होती हैं, बच्चों से होती हैं तो माँ बाप से भी होती हैं। आफ्टर ऑल हम सारे इंसान ही तो हैं। लेकिन डिफरेंस पता है क्या होता है? बच्चे अपना गुस्सा अपने दिल के अंदर रखते, माँ बाप अपने बच्चों से जितना भी गुस्सा हूँ, उनका प्यार हमेशा उस गुस्से को हरा देता है। समझे? ये मतलब है कि चाहे तुम कितने भी स्टूपिड बिहेव क्यों ना करो, we have to love you. पेरेंट्स के बाद चॉइस नहीं होती ना। लव यू टू मॉम। आई एम सॉरी। अच्छा यू नो व्हाट, इस बार हम जब शादी कर रहे हैं ना, यू आर आल्सो इनवाइटेड। हाँ, और गिफ्ट भी लाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, तू पहनेगा क्या? मॉम, मैं सोच रहा हूँ ना लेदर जैकेट पहन लेता हूँ। बॉम्बे में वैसे ही इतनी ठंड हो रही है। लेदर जैकेट कैसे पहन सकता है? अरे देखो ना, आज में क्या पहन कर आया है ये। देखो तुम्हारे लिए ना मैंने शेरवानी बनवाई है, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस। प्लीज टेल हिम यार ऐसे। मॉम रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। स्टूपिड। अच्छा चल मेरे साथ।
खुश कम फास्ट एक मिनट एक और आजा आजा अडल्ट्स ना आसानी से माफ नहीं कर पाते। हेलो अटेंशन अटेंशन एवरीबॉडी। यार आप बड़े और शादीशुदा लोगों ने तो अपनी लोहड़ी पार्टी कर ली है और ट्रेडिशनल स्टफ भी साइड बाय साइड चल ही रहा है। अब क्यों ना कुछ फन और इंटरेस्टिंग करते हैं। Absolutely, I so agree with you. I think हम सबको मिलकर कुछ फन करना चाहिए। What's it? ओए यार वही अपना वो फैमिली का फेवरेट प्रोग्राम वो क्या अंताक्षरी। Very old fashioned. और कुछ मस्ती वाला। आइडिया क्या? व्हाट अबाउट गम शराद। ये अच्छा है। I love it. नहीं, ये बड़ा अजीब खेल है। ओए यार जिस खेल का नाम ही इतना अजीब है वो खेल कैसा होगा? दादी बहुत ही सिंपल गेम है। जिस किसी की बारी होगी ना उसे एक हिंदी फिल्म का नाम दिया जाएगा, उसे एक्ट करके दिखाना है और हम सब गेस करेंगे। दादी हमें सिर्फ इशारा करना है और बाकियों को गेस करना है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। लेकिन बोलना बिल्कुल नहीं है, ओके? अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार गेम है, इसे मैं खेलूंगी। पक्का? कम ऑन, लेट्स प्ले। अब मजा आएगा बेटी। यार विदेशी खेल मेरे को नहीं समझ आते यार। वो सब समझ आ जाएगा मामा जी, शुरू तो क्या वो सब हो जाएगा। दे इधर आ, कम हियर। फर्स्ट मी। ऐसी कौन सी फिल्म है नताशा जो मुझसे इंस्पायर, मुझ पे क्यों पॉइंट कर रही? एक्टिंग, मेकअप। चिकनी चमेली। फैशन। हलकट जवानी। अच्छा पतली कमर। ओ यार गाने नहीं, फिल्म का नाम बताना है। ओ नहीं बालों की बात कर रही है जो मेरे सर पे है नहीं। नागिन। रबिश, मैं नागिन लगती हूँ क्या? तुमने खुद को देखा है कभी? You are right. तुम नागिन बिल्कुल नहीं हो। नागिन तो बहुत छोटा सा टैग है। तुम्हें तो कुछ बड़ा औधा देना चाहिए, लाइक पाइथन। नो, एनाकोंडा। Very fun. ऑर्डर दे रहा है। तैयार यारों भी तो ऑफिस जाता है। सेल्समैन होगा। बॉस अब नेहा बॉस। यस बॉस। बड़ा आसान था यार। यार वेरी गुड यार, तूने तो Yes, boss. विक्रम की पूरी लाइफ स्टोरी बता दी। अरे क्या बोल रहे हैं यार? थप्पड़ खाओगे फैटी। और तुमने यस बॉस कैसे
गेस कर लिया? मैं घर में तुम्हें बॉस करती हूँ क्या? खाली बॉस नहीं, यस बॉस हो तुम मेरी। ये तो बड़ा मजेदार गेम है, मैं भी इसको खेलूंगी। मैं किसको नाम दूं, किसको नाम दूं, किसको नाम दूं? अपनी प्रिया को दूंगी मैं करती हूँ ना दादी। मुझे बताइए। खूबसूरत। जिद्दी। माँ माँ। पूजा। रिया। अब मुझे नहीं पता है। I know this one. पूजा हो रही है ना? मैं तुलसी तेरे आंगन की। अरे कहाँ चले? देखो ना, देखो ना, पार्टी की टर्न है। हाँ हाँ राम चलना यार, उठ। हाँ 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 मेरी बारी। लाओ यार। कम ऑन भाई। पर्दा पार्टनर बीच में हाँ बीच में। स्लाइडिंग तेरे मेरे बीच में। आयशा I'll just be back. यार तुम लोग से नहीं होगा यार। अरे तू ढंग से करना। हेलो हाय प्रिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। गुड टू हियर दैट। और ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि नेहा और विक्रम दोबारा शादी कर रहे हैं। की गाड़ी सही ट्रैक पर आ गई फाइनली। आई नो, अच्छा हुआ कि दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। दोनों बहुत खुश हैं सब। इनफैक्ट अभी उन्हीं को देख रही थी, उन्हीं के साथ थी मैं। चलो, आई एम ग्लैड इट्स वर्किंग आउट फॉर देम। और हमारी छोटी बदमाश पीहू, क्या हाल है उसके? पीहू भी ठीक है। बच्चे तो रेजिलेंट होते ही हैं, तो आई एम हैप्पी एंड ज़्यादा सरप्राइज कि इतनी जल्दी सब कुछ भुला के वो वापस से नॉर्मल हो गई है। That she is. I'm very happy to hear प्रिया कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। सब मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। Sure, बोलो। प्रिया तुम भी कमाल करती हो यार। तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? एक काम करो, अपने डैड के पास जाओ, सारे के सारे पेपर्स लेकर मेरे पास आओ। हम कल सुबह जाएंगे, पूरा का पूरा लोन पे ऑफ करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं खत्म करेंगे। जी हम। थैंक यू सो मच सर। आपके इतने एहसान हैं मुझ पर,
but I promise you that हाँ मैं जानता हूँ, you will pay me back in time. I'll see you tomorrow. okay sir, I'll be there. Thank you once again. Bye. मैडम मैं समझ सकता हूं कि आपके फादर का घर का सवाल है, लेकिन आई एम सॉरी, आपने आने में देर कर दी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते मतलब? मिस्टर मेहता, मेरे पापा ने लोन के बदले में मकान गिरवी रखा था। अब हम आपको सारे पैसे लौटा रहे हैं अभी के अभी। And that too with interest. और जब आपको सारे पैसे मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपको हमारा घर वापस कर देना चाहिए। मैडम, पहली बात, आपके फाइनेंशियल पेपर्स क्लियर नहीं हैं, और दूसरी बात, मैं जानता हूं कि मिस्टर रजत कपूर गारंटी दे रहे हैं तो लोन का पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको घर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपका घर किसी दूसरे को बेच दिया है और उन्होंने सारी पेमेंट भी कर दी और आपका घर खरीद लिया। लेकिन किसने? मिस्टर राम कपूर। यहाँ क्या कर रही हो? हमारी फोन पे बात भी हुई थी ना? तुम वहाँ कपूर मैंशन में रह उन दोनों पे नजर रखने वाली थी। यहाँ क्यों आई हो? सर, कपूर मैंशन पागल खाना बन चुका है। हर कोई वहाँ पर बस राम, प्रिया, विक्रम और नेहा के नाम की माला जपता। I just can't take this anymore. Please. Oh my poor baby. लेकिन बेबी, हमारे प्लान को कामयाब होने के लिए तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। अब देखो, हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ क्या चल रहा है? नजर तो मैं रख लूंगी, पर मुझे ये तो पता लगना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। What's cooking in your mind? आयशा, मैं ना वो यहाँ पे लाइट भी जाती है। बार बार जाती। आयशा, तुम देख रही हो ना मेरी हालत क्या हो गई? कहा मैं सिद्धांत कपूर, कपूर खानदान का वारिस, इस गंदी सी जगह में रह रहा हूँ, इस अंधेरे में। आयशा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं हो सकता ये सब। आई एम नॉट मेड फॉर दिस। दिस इज नॉट माई डेस्टिनी। मुझे बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन की वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरी क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो अपने आपे से बाहर चली जाती है? मैं वहाँ से यहाँ इसीलिए आती हूँ ताकि मुझे प्रिया दी से ब्रेक मिले, और तुम यहाँ पर भी मुझे उनके सवाल पूछ रहे हो। गॉड, तुम्हारे बहन के बारे में पूछ रहे इसलिए तुम्हें बुरा लगा, सॉरी। लेकिन आयशा, तुम्हें पता है ना मैं क्यों पूछ रहा हूँ? बताओ ना। प्रिया दी की वीकनेस। हाँ, है तो। विक्रम, ये सब क्या है यार? तू मतलब मेरे से टक्सीडो नहीं पहना जाएगा? ये रेट्रो पार्टी करनी जरूरी है क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विक्रम, I'll call you back. Yeah, good. No. रजत सर मेरे साथ आए। Okay. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने मुझे मेरे घर के लिए लोन देने से मना कर दिया था, तो फिर आपने वही घर क्यों खरीदा? क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहती। तुम्हारे पिता हमेशा के लिए उसी घर में रहे। नहीं मिस्टर कपूर, आप ऐसा नहीं चाहते। मैं बताऊं आप क्या चाहते हैं? आप महान बनना चाहते हैं। आपको शौक है महान बनना। आपको दुनिया को यह दिखाना अच्छा लगता है कि आपके पास कितना पैसा, कितनी पावर है, कि आप क्या क्या खरीद सकते हैं। इसीलिए आपने वो घर खरीदा। आप चाहते तो आप मुझे लोन दे सकते थे, मैं आपको 2-3 महीने में लौटा सकती थी, लेकिन अगर आप ऐसा करते तो आप महान नहीं बन पाते ना।
हम सब आपके मोहताज कैसे बन पाते, इसलिए आपने वो घर खरीदा। प्रिया ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है मिस्टर कपूर। तुम गलत समझ रहे हो प्रिया, इट्स नथिंग लाइक दिस। तो फिर क्या है? आपको लगता है आपने ये मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए किया? अगर आपको थोड़ा भी ख्याल होता ना तो आप ऐसा कभी नहीं करते मिस्टर कपूर। आपको अच्छा लगता है ये सोचकर कि अब मैं और मेरी फैमिली आपके मोहताज हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए, आपके खरीदे हुए घर में सांसें लेंगे हम। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी मिस्टर कपूर। हो सकता है कि एक माँ या एक पत्नी की तरह मैं फेल हो गई हूँ, बट एज अ डॉटर आई हैवंट फेल्ड। मैं इतनी केपेबल तो हूँ मिस्टर कपूर कि अपनी फैमिली, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकूं। हम रह लेंगे रेंट के घर में, मैं कुछ भी करके उस रेंट को चुकाऊंगी, लेकिन आपके घर में नहीं रहेंगे हम। आपका नया खरीदा हुआ घर आपको मुबारक हो। You know something, मिस्टर कपूर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके लिए कोई भी बात, कोई भी रिश्ता, कोई भी फर्ज, कुछ भी आपके बिजनेस के बाद आता है। और इसीलिए आप ना एक अच्छे बेटे बन सके, ना एक अच्छे पति, ना एक अच्छे बाप। आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और सिर्फ वही रहेंगे। नहीं प्रिया, राम एक बिजनेसमैन नहीं है बेटा, और अगर है तो एक बहुत ही अनाड़ी बिजनेसमैन। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक 800 स्क्वायर फीट फ्लैट के 5 गुना ज्यादा पैसे नहीं देता। ये काम सिर्फ एक बेटा, बाप या पति ही कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप जानते ही। प्रिया, जब तूने मुझे आके बताया कि राम ने तुझे लोन देने से इनकार कर दिया है तो मैं पूरे तरीके से हिल गया था बेटे। तभी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी राम ने तुझे पैसे देने से इनकार किया है। उसके बाद मैंने उस आदमी से मिलने की कोशिश की जिसने मुझे पैसे दिए थे। शर्मा जी, आप वापस चले जाइए। अब कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, आप अपना घर वापस नहीं ले सकते। आप तो ब्रोकर हैं, आप ही ने मुझे मेहता साहब से मिलवाया था, और जब ये घर मैंने गिरवी रखा था आप तो थे वहां पर ना। मुझे पता है कि मैं कुछ इंस्टॉलमेंट नहीं टाइम पे दे पाया हूँ, लेकिन मैं आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा। आप प्लीज मेहता साहब से रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम ले लीजिए ना प्लीज। शर्मा जी, कुछ नहीं हो सकता। आप अगर पैसे ले आएंगे तो भी घर नहीं बचा सकते। आपका घर तो गया। ये देखिए घर के मॉर्गेज पेपर्स, इसमें 4 क्लॉजेस बड़े खतरनाक हैं। आप ही ने साइन किया है ना? आपने शायद इनको ध्यान से पढ़ा नहीं। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर एक भी किस्त डीले हुई तो मेहता साहब आपका घर कभी भी बेच सकते हैं। क्या ये आप? क्लाइंट ने आपको लोन दे तो दिया, लेकिन उसने ये 4 क्लॉजेस से अपने आप को सेव कर लिया। अब कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी कोशिश कर लो, पर आपको आपका घर नहीं मिल पाएगा। और ये सब जानने के बाद मैं राम से मिलने गया। राम ने मुझे बताया कि वो पेपर्स देखकर ही समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए उसने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। और प्रिया, ये राम का ही प्लान था कि वो पहले हमारे मकान को खरीदेगा और बाद में उस आदमी को पकड़वाएगा। और राम ने हमारा मकान खरीद लिया 5 गुना ज्यादा पैसे देकर, और आज सुबह उस आदमी को भी पकड़वा दिया और वो मकान मेरे नाम कर दिया बेटे।